मेरे साथ जुड़े हैं अंशु के लीगल एडवाइज़र एस डी लोधा जी, जो कि हमेशा वोकल भी रहा है ये APPSC फियास्को को लेके। तो सर, ये जो आज बनकॉल है 12 घंटा का, तो आपको क्या लगता है ये APPSC को लेके जो बनकॉल हुआ है ये कहाँ तक चलेगा? अ, ये लोगों का तो जो अंशु का बैन कॉल है 13 पॉइंट जो है मेमोरेंडम जिन 3 दिसंबर को दिया था, तो उसको लेके बैन कॉल कर रहा है अंशु की तरफ से। तो हमारा जो सरकार है वो 13 पॉइंट को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए अंशु इज़ गोइंग अहेड विद द 12 आवर बैन कॉल। तो मैं सोचता हूँ कि ये 13 पॉइंट को मेरा ख्याल से गवर्नमेंट का तरफ से कर देना चाहिए, क्योंकि ये 13 पॉइंट में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। ये 13 पॉइंट्स टॉक अबाउट द रिफॉर्मेशन, कंप्लीट रिफॉर्मेशन ऑफ द APPSC, because you know this type of corruption was taking place since the establishment of the APPSC, but it is reported now only. तो पहले कितना हुआ होगा। एंड आपने पूछा कि ये कहाँ तक चलेंगे। देखिए, डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट इज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकर। इफ़ गवर्नमेंट विश देन 13 पॉइंट जो मेमोरेंडम है वो कुछ भी नहीं, और उसमें ऐसे कुछ भी नहीं कहा गया जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है। वहाँ में बोला है कि जो चेयरमैन सेक्रेटरी दोज हु वियर इन द APPSC शुड बी ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ताकिर जेरंग अकेला ये जो स्कैम है उसको अकेला नहीं कर पाएगा। अंशु का ये आशंका है। देयर वाज ए कंप्लीट गैंग अप, तो वो था। तो अंशु का तरफ से ये कहना है, और उसमें यहाँ ये भी कहा है कि एक सेंट्रल एक एक्ट है, इसको अरुणाचल में नोटिफाई किया जाना चाहिए, जो कि जो विसल ब्लोअर एक्ट, एंड इट हैज़ टू बी लेजिस्लेटेड and notify in the state of Arunachal Pradesh with a slight modification. There should be a special provision for the protection and award of the whistleblower. तो ये है। और अंशु का और भी एक कंटेंशन ये रहा कि there shall be a 2 representative from the aspirants while framing the model code of conduct of the APPSC. तो ये सब क्यों है बोलने से, because the sufferer is the aspirant and aspirant need to be in the प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये सब पॉइंट है जो गवर्नमेंट आराम से कर सकता है ना, बट देयर इज समथिंग गवर्नमेंट का तरफ से करना नहीं चाहता है, बिकॉज मेरा ख्याल से ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग समवन, एंड इफ दोज पर्सन इज रिवील्ड और डिस्क्लोज, then मेरा ख्याल से there may be a complete dismantle of the government itself, because कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट का तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट तो रहा होगा। अदरवाइज तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। हु इज़ ताकिर जेरंग? ताकिर जेरंग इज़ मामूली एक तो डिप्यूटी सेक्रेटरी है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? देयर वाज क्लियर वायोलेशन ऑफ द SOP, इंटरनल SOP ऑफ द APPSC इटसेल्फ। वहाँ में 2 चाबी का जिक्र किया है ना। तो एक चाबी तो चलो मान के चला गया कि ताकिर जेरंग ने लिया, ये दूसरा चाबी किसका साथ था? दिस इज द बिग क्वेश्चन। और ये चाबी है ना, यही चाबी से सब चीज़ खोलना है। तो ये चाबी से सब चीज़ खोला भी गया था, और ये चाबी से ये जो स्कैम है उसको खोलना भी चाहिए ना। ये चाबी को कौन सामने आके कहेगा कि उस वक्त ये चाबी मेरा साथ था? कौन कहने वाला है? ये कोई नहीं कह रहा है। नाउ द SIC हैज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? Nobody is coming forward कि ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ दूसरा चाबी मेरा पास था, ताकिर जेरंग ने वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम से कुछ नहीं निकला, ये तो कोई नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब क्या? ताकिर जेरंग का पास दोनों चाबी था क्या? अगर है तो किसका साथ, और किसने ऑथोराइज किया ताकिर जेरंग को कि 2 चाबी को रखने के? तो ये चाबी का इशू बहुत बड़ा है ना। SOP हैज़ बीन कम्प्लीटली एंड ग्रॉसली वायोलेटेड बाय द APPSC। तो ये है। ओके सर, अभी बहुत सारा एस्पायरेंट का ये भी मांग है कि अगर ये लोग को पनिशमेंट मिलता है तो मिनिमम नहीं मैक्सिमम पनिशमेंट होना चाहिए। तो उसको लेके यू बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ अंशु, उसको लेके व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? सी, पनिशमेंट करना नहीं करना तो इट इज़ टोटली द डिस्क्रिशनरी ऑफ द कोर्ट, और पनिशमेंट टोटली डिपेंड ऑन द मटेरियल फैक्ट्स।
depend on the charge sheet evidences ना filed by the investigating agency. तो मेरा तो ये एक सुझाव भी रहेगा, सी करप्शन केसेस में ज़्यादातर पनिशमेंट जो 5 इयर्स का है, 6 इयर्स का है। नाउ अगर अरुणाचल में तो अभी आए दिन करप्शन रिपोर्टेड हो रहा है, बिकॉज नो बॉडी इज केयर अबाउट द पनिशमेंट। पनिशमेंट को इसलिए बहुत लोग केयर नहीं कर रहे क्योंकि पनिशमेंट बहुत मिनिमम है, बहुत थोड़ा सा है। तो इसको स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या करना चाहिए कि द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल शुड ब्रिंग दिस पीसी एक्ट and all other penal section na before the state legislative assembly and enhance the maximum punishment limit। 10 साल कर देना है, 15 साल कर दो, सरना है उसको, है कि नहीं। तो जब तक पनिशमेंट जो स्ट्रेंथन नहीं होगा तो ये चोर लोग, क्योंकि देखो अब नौकरी करके 33 ईयर्स नौकरी करने का बाद में अब कितना नहीं कमा लेगा, कितना कमाएगा बोलो। पर सैलरी आपका इतना मिनिमम है, आपका बच्चा होगा, आपका फैमिली है, उसको खिलाना है पिलाना है। करप्शन करेगा तो आपको 50 करोड़ को कमाने मिलेगा 33 ईयर्स में, एंड 50 करोड़ इज मोर देन एनफ कि बच्चा को देख के जाएगा, बाप जेल चला जाएगा से भी कोई इशू नहीं है कि नहीं। जेल बैठ के भी शांति से बैठेगा, उसका बच्चा तो ऐश करेगा। एंड ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए पनिशमेंट को मैक्सिमम करना चाहिए ताकि वो कभी ना निकले। और पनिशमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हाउ द एविडेंसेस इज कलेक्टेड। इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस देन पनिशमेंट भी बहुत अच्छा से होगा। इफ देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस मीन्स पनिशमेंट तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। इसलिए हम बार बार बोलता है कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर पनिशमेंट कल को नहीं हुआ तो इट विल बी टोटली माने कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे, है कि नहीं। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि ये जो पीपी का बहुत बड़ा रोल होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हमेशा एक दूसरे को एडवाइस को लेना है एसआईसी भी, बिकॉज इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु विल स्क्रूटिनाइज द एविडेंस कि ये एविडेंस और इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन भी करो। पीपी बोलना है, ये पीपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एसआईसी भी उसको पूछना है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द एसआईसी, अभी तो ऐसे लग रहा है कि एसआईसी को जांच का जरूरी है। एसआईसी किसी को जांच करने का जरूरी नहीं है, एसआईसी को कोई जांच करना चाहिए। अच्छा आपने देखो 2006 में एसआईसी का गठन होता है, अभी 2022 है, एक भी कन्विक्ट नहीं है, लेकिन करप्शन केस तो बहुत रजिस्टर है। ऐसे कैसे होगी? इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहा है। सो पीपल ऑलरेडी लॉस्ट ट्रस्ट ऑन यू। Now it is your duty to regain the lost glory। आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि नो वी कैन डू इट, है कि नहीं। एंड वाई SIC इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस एंड हॉस्टाइल, बिकॉज इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इन्वेस्टिगेशन जो अगर ये जब तक SIC इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे इंडिपेंडेंट होगा, है कि नहीं। ये है सबसे बड़ा